जब आंगन से आई थी तो मुझे भी काफ़ी याद आई थी। अपने पराए घर में जाते हैं तो याद आती है, ज़रूर आती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल याद कभी ख़त्म नहीं होती है। कभी वो बात समझ नहीं पाती है कि आखिर में मेरा घर कौन-सा है। मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? एक बात बताइएगा फ्रेंड्स, कोई जवाब नहीं देता है अच्छी तरीक़ा से, कोई मुझे नहीं बताता, ना समझाता, ना कमेंट करके ये बात असलियत कोई नहीं बताता है कि ये वजह क्या है, क्या कारण है। फ्रेंड्स, मेरा चेहरा फट गया है इसलिए ये बोरोप्लस लगाती हूँ चेहरे पर। और फ्रेंड्स, मैं भी जब आंगन से आई थी अपने ससुराल में तो मुझे भी काफ़ी याद आई थी अपने आंगन की। तो एक मैं अकेली नहीं थी, सॉरी, मेरी जैसी जन कितनी लड़कियां, जन कितनी महिलाएं होंगी, जन कितनी नहीं, मुझे तो लगती है सभी महिलाएं। उससे माई अपने घर की याद ना आए। जब अपने घर से जुदा होते हैं फ्रेंड्स, पराए घर में जाते हैं तो याद आती है, ज़रूर आती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई लड़की इतनी पत्थर दिल नहीं हो सकती उसे ना आए याद। हर लड़की को आती है, ऐसे ही मुझे आई थी। काफ़ी दिन तक रोती रहती थी इस आंगन में। मेरे ससुर कहते थे ये रोती रहती है, इसे छोड़ा बेटा इसके घर पर। लेकिन हौले हौले करके मैंने वो यादें दिन गुजर गए और यादें बुला दी अपने माता पिता की। और मुझे मालूम था कि इस आंगन में ही रहना है, इस आंगन से कभी जाना नहीं है। इस आंगन से ही एक मुट्ठी राख तो हो सकती है, लेकिन इस आंगन को लांग करके मैं कहीं नहीं जा सकती और कहीं मतलब अपने घर नहीं जा सकती कभी। ये मेरे ख्याल अंदर से आते थे और मैं काफ़ी देर तक रोती रहती थी। फ्रेंड्स, मैंने अपने मन को समझा लिया, बहुत ही रोती रहती थी। कुछ दिन बाद मेरे बच्चे हो गए और जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे वैसे याद मेरे आंगन की छूटती गई। लेकिन फ्रेंड्स, भले ही याद छूट गई है मुझे आंगन की, लेकिन बिल्कुल याद कभी ख़त्म नहीं होती है। लेकिन कोई क्यों नहीं बताता? आखिर में फिर भी ये लड़की एक बात से कभी वह बात समझ नहीं पाती है कि आखिर में मेरा घर कौन सा है। और उसे यही बात सुनने के लिए मिलती है जब तक संसार में वो जीवित रहती है। तो कमेंट कर सकते हैं अगर आप लोगों के समझ में आए तो, कि तेरा घर पराया है। अगर मैं अपने मायके जाऊंगी तो वहाँ पर बोल देते हैं अपने घर से आई है और तू तो पराए घर की है। अगर मैं ससुराल में आती हूँ तो ससुराल के भी बोल देते हैं तू अपने घर से आई है, मायके से, तू पराए घर की है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर में लड़की का घर होता कहाँ है। जिस एक लड़की, एक माँ होती है, एक बेटी, एक संसार को, बिना बेटी के संसार आगे बढ़ ही नहीं सकता। बिना बेटी की पीढ़ियाँ आगे नहीं बढ़ सकती। बिना बेटी की संतान नहीं हो सकती। एक बेटी माँ बनती है और पुरुषों के लिए संतान पैदा करके और उनकी पीढ़ियाँ बढ़ाती आएंगी। लेकिन उन्हीं को ये सुनना पड़ता है कि तेरा घर नहीं है, कहीं कहीं पर चली जाए, पराया घर ही बोला जाता है। अगर वो लड़की ही नहीं होती फ्रेंड्स तो क्या कोई पीढ़ी आगे बढ़ सकती? पता नहीं फ्रेंड्स, ये संसार कितना उल्टा है। मैं अपने मायके में बोलूं कि मेरा घर ससुराल नहीं है। फ्रेंड्स, अपने अपने माँ से मैं बोलती हूँ कि मेरा घर ससुराल नहीं है, लेकिन माँ बोलती है नहीं बेटी, तेरा घर ससुराल है। और जब ससुराल में आती हूँ तो मेरे ससुराल के भी बोलते हैं कि तू तो पराए घर से आई है, तो पराए घर की है और तू यहाँ की भले हुए हैं लेकिन पराए घर से आई है, पराए घर की। ससुराल वालों की तो बात सही है, पराए घर से आई है, लेकिन मायके वाले अपनी बना करके अपनाते क्यों नहीं है? मायके वाले कहते हैं वो तो बात सही है मेरे फ्रेंड्स, सॉरी, ससुराल वाले कहते हैं वो तो बात सही है कि तेरा घर मायके का है, मायके से आई है, तेरा घर यहाँ नहीं था लेकिन अब है। लेकिन मायके वाले ये बात कहते हैं, ये मुझे बहुत बुरी लगती है। उस आंगन में खेली कूदी, उस आंगन में बड़ी पली पड़ी वही, लेकिन वही माता पिता भाई बहन भौजाई सभी बोलते हैं कि तुम्हारा घर यहाँ कभी हो ही नहीं सकता। तुम तो एक रिश्तेदार की तरह हो, आओगी और 2 दिन रह के चली जाओगी। तो फ्रेंड्स, अपने मन को मैं काफ़ी देर तक भ्रमित करती रहती हूँ। फिर श्लोक, गरुड़ पुराण और कुछ
वीडियो में सुनती रहती हूँ, किताबें पढ़ती रहती हूँ, तो कुछ मन अपना समझा लेती हूँ। वाकई संसार एक मोह माया है। असली पूछी जाए तो घर किसी का नहीं होता है, लेकिन बेटी के बिना किसी का घर बसता ही नहीं है। असलियत तो ये है। वैसे सभी पराए हैं, लड़का भले हूँ अपने घर में निजी रहता है, उसे भी संसार को छोड़कर जाना है, और लेकिन एक बेटी के बिना संसार कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। वही बेटी को कहीं पर चली जाए, वही यही सुनने के लिए मिलता है कि तेरा घर कहाँ है, तेरा घर वहाँ है, यहाँ आओ तो वहाँ है। लेकिन समझ में नहीं आती कि परमात्मा तेने एक बेटी को बनाया था, तो मैं जानती हूँ कि तुम 3 लोक के रचने वाले, सृष्टि बनाने वाले, तुम्हारी बुद्धि वास्तव में तीव्र गति से तेज होगी, सोच समझ के बेटी को बनाया होगा। लेकिन यह पराया कैसे लगा दिया, ये मेरी समझ में नहीं आता है। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताइएगा। आखिर में है तो है घर कहाँ। और मैं अपने गांव जाऊंगी, अभी अपनी माँ की वीडियो भी दिखाऊंगी, और अपनी माँ के साथ में बहुत रोमांचक करती हूँ। आंखों में अब तो आंसू भी बहुत जल्दी आ जाते हैं बात बात पर, क्योंकि मन को समझा लेती हूँ फ्रेंड्स। और संसार पता है आपको क्यों बैठा है? संसार बनाया है प्रभु ने, लेकिन एक दूसरे की बुराई करने के लिए बैठा है, दूसरे की भलाई करने के लिए कदाप नहीं है। कितना भी कोई अच्छा हो, लेकिन हर किसी के लिए कभी कोई अच्छा नहीं है। तो संसार में रहना है तो ये सोच लो, दुनिया देख, मन में दुनिया को रखो, लेकिन दिमाग में कभी दुनिया को बिठाओ मत। दुनिया हंसने के लिए ही है। थैंक यू, बाय। फ्रेंड्स, खाना बनाने के लिए हो चुकी है पूरी तैयारी। मैंने आटा लगा लिया और लोहा काट लिया, बनाने के लिए जा रही हूँ फलकियाँ। इधर गई मेरा आटा, ये आटा लगा करके कंप्लीट हो गई, लोहा काट करके कंप्लीट हो गई। इधर चक्रा रखा है और इधर तया गर्म हो रहा है। अब बनाने के लिए जा रही हूँ खाना। आप लोग भी खा लीजिएगा। और आज जाने वाली हूँ शुक्र। खाना बन के फ्रेंड्स मेरा हो चुका है रेडी। मैं जा रही हूँ बाजार जा रही हूँ फ्रेंड्स। रेडी हो गई, तैयार बिल्कुल। अब मैं बाजार से लौट करके आप लोगों से मिलूँगी। और मेरा लाला भी जा रहा है। कल्लू बता दे तो आप खेत हो जहाँ हाई रोड पर, तो ये पावन फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ खेतों पर। ये गांव के लोग हैं, इसलिए मैंने घूंघट को कर रखा है। मेरा बच्चा है मेरे साथ में। इधर है मेरा काला, काला चल रहा है मेरे साथ में। ओ कटीले कांटे लगे हुए, तार कांटे कांटे बजाते भी तार ना वो तो मतलब कालो नहीं आता पैदल पैदल नाम लग गया। खेत सब में है दुनिया के खेत फ्रेंड्स, किसी के खेत हैं क्यों करो दुनिया के सबरे खेत मेरे ही हैं। मोना दिख रो अब दिखेगा। सबरे खरीद लिए फ्रेंड्स। ये एक वो है आम का पेड़ है फ्रेंड्स, इधर आम हो रहा है। और फ्रेंड्स अब स्कूल आ गया, सामने ही जस्ट स्कूल है, इंटर कॉलेज है। अभी 2-3 साल हुए हैं इसे नए खुले हुए। इधर देख सकते हैं ये स्कूल है, रानी को भैया भी स्कूल है इधर। अब मैं आ गई हाई रोड पर, अब थोड़ी देर में रहने वाली हूँ फ्रेंड्स। अब आ चुकी हूँ हाई रोड पर, थोड़ी ही दूरी पे हाई रोड है, इधर से निकल करके और आगे कंपनी में बैठने वाले हैं फ्रेंड्स। हम नहीं निकल रही आज बिल्कुल भी, भीड़ लगा करके मेरे गाने चल रहे हैं। सॉरी, इधर रोड देख सकते हैं आप लोग। इधर ये मूड चाट रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा मूड चाट के रख लिया इसने फ्रेंड्स। अब मैं आ गई हूँ बाज़ार में, लेकिन बाज़ार में देखते हैं लोग मोमाऊ और हंसते हैं, इसलिए ये आज को मैंने ऑफ करके रखा है और अलग से आवाज़ को मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स। मुझे शर्म लगती है जब मोमाऊ देखते हैं सभी, तो वीडियो बनाने में दिक्कत आती है। लेकिन मेरे शुक्र में बहुत ही सस्ती चीज़ मिलती है फ्रेंड्स, और बहुत सारी भीड़ है। महिलाएं ज़्यादातर मेरे शुक्र में आई हैं। बच्चा खा रहा है मेरा मोमोस, उसे भूख लगी थी तो मैंने उसे मोमोस खिलाई। यह मेरा लाला है। अब बाज़ार से घर आ रही हूँ, और आज का शुक्र बहुत ही सर्दी थी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आई, लेकिन हमने अच्छे तरीक़े से शुक्र कर लिया। हाँ, और अरे करा, और मेरा ये लाला है, ये स्कूल का बैग लेकर के गया था। अगर ये नहीं जाता तो हाथ में लेकर के आती सामान। ज़्यादा नहीं कुछ लाई मैं, और ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ मैं।
अर्जेंट में पहले तो मैंने रिचार्ज कराया है 350 से ऊपर का रिचार्ज है। एक मोबाइल में कवर डलवाया है और कुछ नहीं है ज़्यादा खास। ये है मेरा बच्चा। हेलो फ्रेंड्स, मुझे जो पैसे मिले थे उससे क्या कहते हैं 14 रुपये 10 का मिला था मुझे और 4 रुपये अलग कर देते। मेरी किस्मत खुल गई। किस्मत खुल गई, टूटी गई 5 रुपया में। फ्रेंड्स सर्दी है, काफ़ी सर्दी है। आज धूप ही निकलेगी, धूप नहीं निकली है सारे दिन से, सर्दी है। सब मैं लौट करके आई हूँ बाजार से। अंधेरा हो गया, 5 बज गए और बहुत ही ज़्यादा दिन खराब है। और कोहरा हटा नहीं, सारा दिन हो गया कोहरा पड़ते पड़ते। आज चिड़ियाँ भी नहीं चुंग रही हैं, वृक्ष पे बैठी हैं। आप लोग देख सकते हैं, इधर सामने वृक्ष है, उस पर चिड़ियाँ बैठी हैं। बहुत ही ज़्यादा ठंडी की वजह से बहुत ही ज़्यादा आज ठंडी है। कल बहुत ही ज़्यादा धूप थी फ्रेंड्स। और मेरा ये मोबाइल खा गया 500 रुपये, 500 रुपये से ज़्यादा खा गया। ऐसे 150 रुपये, 350 तो ऊपर का रिचार्ज किया है मैंने, करवाया है। बहुत ही ज़्यादा मोबाइल का खर्चा है भैया, बहुत ही ज़्यादा। और ये गया मेरा बच्चा काला वाला, ये काला कोट पहले गया था, काला बच्चा और क्या क्या लेकर के आई हूँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन उधर अंधेरा पड़ा है इसलिए आपको साफ नहीं दिखा पाऊंगी। लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ, पहले चलती हूँ तब दिखाती हूँ। एक तो लेकर के आई हूँ अपने लिए पैंट जीन्स का। गई इधर फ्रेंड्स अंधेरा पड़ा है, दिख नहीं रहा है। ये लेकर आई हूँ अपने लिए पैंट लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स। ये लड़का लड़की दोनों पहन सकते हैं। ब्लैक कलर का पैंट लेकर के आई हूँ, घर पे पहन लेती हूँ। वैसे भी रिश्तेदारी में जा रही हूँ, अपने ही घर पे जा रही हूँ। और वैसे भी घर से बाहर नहीं निकलती हूँ तो घर के अंदर पहन लेती हूँ। ये दोनों पहन सकते हैं, लड़की लड़का। और चलो फ्रेंड्स, अब मैं लोगों के बीच में लाइव जाने वाली हूँ। चलो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय, टाटा।